बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शेराज़ी। नाज़रीन, एक सियासत में नई बहस छिड़ी हुई है। कल से जब से वज़ीर आला केपी ने इमरान खान की रिहाई के लिए नई फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया है। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि माजी में भी इस तरह की फ़ोर्सेस बनती रही हैं, लेकिन इस तरह की फ़ोर्स क्या आईन व कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि ये फ़ोर्स बनाई जाए या नहीं बनाई जाए? क्या एक फ़ोर्स तो हम अपनी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को कहते हैं, उनके होते हुए क्या कोई सियासी जमात अपनी इस तरह की ज़ाती फ़ोर्स अनाउंस कर सकती है जिसमें ओथ भी लिया जाएगा, जिसमें बाकायदा उनको कार्ड्स इशू किए जाएंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चेन ऑफ कमांड भी होगा? और उसके बाद आज जो सामने आ रही है ख़बर, शफ़ी जान है, उन्होंने शाह ज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि कोई सियासी विंग नहीं है, इमरान खान की रिहाई के बाद ये फ़ोर्स ख़त्म कर दी जाएगी। तो क्या जो लॉयर्स पे मुश्तमिल तमाम जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त मानना है कि उसके बहुत ज़्यादा इससे हम धड़े बन चुके हैं, लेकिन वो अगर इमरान खान की रिहाई नहीं करवा सकी तो ये फ़ोर्स क्या करेगी? ये किस तरह से इमरान खान की रिहाई करवाएगी? और क्या ये उन धड़ों का साजिश जिस तरह की जा रही है अंदर से, कुछ कह रहे हैं कि दूसरा धड़ा इमरान खान साहब की रिहाई नहीं करवाना चाह रहा, कोई इल्ज़ामात उनकी बहनों पे लगा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सामने आ रही हैं। गंडापुर साहब ने बड़ी इंकशाफात कर दी हैं। तो ये जो बातें चल रही हैं उनका इम्पैक्ट इस फोर्स पे होगा नहीं होगा? तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली करने क्या जा रही है? मुल्क में एक जानिब बातें की जा रही हैं कि कोई डायलॉग भी हो रहा है या कोई बैक कैमरा जो है या ऑफ द सीन कोई चीज़ें डिस्कशन में भी हैं। तो क्या ये डिस्कशन की बातें जब इस तरह की कोई बात आती है तभी सामने आती है या एक्चुअल में इनकी कोई हकीकत भी है? इस हिस्से में, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात रहेगी। इस सब के अलावा नाज़रीन, अफ़गान नाज़मुल अमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी की गई है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन के इस्तेमाल पर डी मार्च किया गया है और ख़ाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उनके मुताबिक अफ़गानिस्तान में नई फ़िज़ाई कार्रवाई करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। क्या सूरत हाल है, इस सब पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन किया मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं, हमारी सियासी जमातों को कहीं चैन पड़ता नहीं है, हमेशा बेचैन रूहें ही रहती हैं। ये जो नई सियासी फ़ोर्स उन्होंने फ़ोर्स ख़त्म कर दी जाएगी इमरान खान की रिहाई के बाद और फ़ोर्स बनाने का जो ऐलान कर दिया है, आपके ख्याल में क्या ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को पेश आगे एक ऐसी फ़ोर्स बनाने की जिसके बाकायदा ओथ भी लिया जाएगा, उनसे हल्फ बर्दारी होगी, फिर वो ग्राउंड पे जाएंगे और जो काम बकौल उनके सियासी जमात नहीं कर सकी है वो काम वो करेंगे? क्या ऐसा कर लेंगे, इमरान खान की रिहाई करवा लेंगे ये फ़ोर्स आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो एक फोर्स बनाने वाला एक कॉन्सेप्ट कल ऐलान किया गया, मुझे तो एक ऐसे ही मतलब शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि इसके ऊपर बंदा बात करे, क्योंकि ये एक इमेच्योर, बिल्कुल नामुकम्मल, गैर पुख्ता और एक गैर सियासी सी एक अनाउंसमेंट है जिसके अंदर ना कोई सेंस है और ना जिसका वो पंजाब उर्दू में कहते हैं ना सर है न पैर है। मतलब ये क्या चीज़ है, क्या करेगी? अब ज़्यादातर तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये पुलिस के लिए लिस्टें बनाना चाह रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार करवाना है उनके नामों की। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। पहले ही इतना ज़्यादा पीटीआई के वर्कर को मिसयूज़ किया गया है, उसको इतना मतलब अग्रेसिवली यूज़ किया गया है। सियासी वर्कर कोई सिपाही नहीं होता, कोई गोरेला नहीं होता, वो तो एक कमिटमेंट रखने वाला एक, जिसे कहते हैं एक कारकुन होता है जिसकी कोई जंगी तरबियत नहीं होती, ना ही कोई गोरेला तरबियत होती है। उसकी तरबियत ये होती है कि उसने नैरेटिव्स बनाने होते हैं, उसने अपनी बात को आवाम तक पहुंचाना होता है। अब ये जो ऐलान है, ये ऐलान अपनी जगह पे एक नापुख्ता ऐलान है। मुझे तो लग रहा है कि अगले चंद दिनों में वो खुद ही वापस ले लेंगे इस ऐलान को। एक तरफ तो मतलब केपीके की हुकूमत अच्छा काम कर रही है कि वो मुकम्मल ताउन कर रही है अपने सूबे के अंदर उन तमाम इक़दामात से जो मरकज़ी हुकूमत कर रही है, उसमें उनके साथ भरपूर मुआवनत और ताउन कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो अपने वर्कर्स के नामों को इकट्ठा करके उनको हल्फ उठवा के उनको जो है वो बेरहम जो इंतज़ामी
मशीनरी है पुलिस की, और दूसरी उनके सामने डालना चाह रहे हैं। पहले भी 30,000 के करीब ज़्यादा जो है पंजाब के अंदर पीटीआई के वर्कर्स गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने इतनी मतलब सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं पुलिस की, लोगों ने वहाँ जान। अब उसके बाद ये काम करना, और इसमें से कैसे कोई फोर्स आके जो है, क्या वो कोई हमलावर फोर्स है जिसने जहां जाके कोई कार्रवाई करनी है? मेरा ख्याल है ये एक इंतहाई मतलब जिसे कहते हैं पुख्ता गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब किस्म का ऐलान है, जिसको कि मेरा तो ख्याल ये है कि पीटीआई की लीडरशिप को खुद मतलब एक ऐसा वजीर आला जो भरपूर ताउन कर रहा है एक तरफ तो तमाम इक़दामात में जो उसके सूबे में उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने को मैंने उन्हें पहले भी मशवरा दिया था कि अपनी ज़बान को और अपने अमाल को एक जगह पे लाओ। जिस तरह तुम एक्शन में ताउन कर रहे हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मरकजी हुकूमत के साथ, उसी तरह ज़बानी तौर पर भी वो बातें मत करो जो तुम नहीं कर सकते। तो ये तो मेरा ख्याल है कि वर्कर्स के साथ भी ज्यादती है, इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादती है, पार्टी के साथ भी ज्यादती है, और ये पार्टी को एक नुकसान पहुंचाने वाला इक़दाम है जो कि क्यों कर रहे हैं मैं नहीं समझ सकता। और मैं तो इस चीज़ को बहुत ही एक बचगाना नहीं होता जिसे कहते हैं चाइल्डिश किस्म की एक हरकत है और एक ऐलान है। इसको बेहतर है कि वो चाइल्डिश तरीके पे ही वापस ले लें। बिल्कुल सही है, चाइल्डिश तरीके से वापस तो ले लें, लेकिन दुरानी साहब अभी तो उनका मूड ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि वो जो है इसको वापस लेंगे या नहीं लेंगे। आपके ख्याल में बानी की रिहाई ये फोर्स पुरअमन तरीके से करवा लेगी, या जैसा कहा जा रहा है कि एजिटेशन की सियासत करेगी? तो क्या ये सियासी तौर पे मैदान में उतरेगी, अमली तौर पे मैदान में उतरेगी? अगर इन दोनों चीज़ों को एक साइड पे रखें तो ये फोर्स अगर लेट्स सपोज बन जाती है तो आपके ख्याल में क्या करेगी? ये मतलब समझ नहीं आ रही ना, ये करेगी क्या करेगी? सर फाड़ देगी लोगों के, क्या करेगी क्या? वैसे ये बात तो ऐलान करने वाला ही बता सकता है। मेरा तो ख्याल है कि जिन्होंने ऐलान किया उन्हें इसको अपने सर में रख के उस पर प्रोसेस करना चाहिए कि वो चाहते क्या है। मेरा तो ख्याल ये है कि आप पीटीआई की जो लीडरशिप है इस वक्त, बैरिस्टर गौहर साहब है और अच्छे वकला है, सेक्रेटरी जनरल है उनके, जो कि गालबन साथ ही करे थे उनके, उनसे पूछें कि यार ये जो आप लोगों ने एक नया ऐलान किया है इससे आपकी मुराद क्या है? मतलब यह है कि अब असल में इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है वो बहुत ही डेस्परेटली जो है वो पीटीआई को नुकसान पहुंचा रही है, और जितनी सेम थी वो जेलों में है या वो पीटीआई से बाहर है, और पीटीआई के अंदर जो इस वक्त मौजूद लोग हैं उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये एक ऐलान ऐसा है कि जी फोर्स के जरिए, भाई पूरी पीटीआई फोर्स है, वर्कर ही तो फोर्स होते हैं, ये कहीं बाहरी मुल्क से लानी है उन्होंने तो अलग बात है। अगर पाकिस्तान में मौजूद पीटीआई के लोग हैं वो तो बेचारे वैसे ही हर चौथे दिन जो है उन्हें उठा के पुलिस ले जाती है। तो अब ये जो है ये जो लिस्टें वो बनाएंगे और जो नाम वो इकट्ठे करेंगे, ठीक है जी, ये इनके साथ वो क्या सलूक करवाएंगे पुलिस से और इंतजामिया से? अभी तो जो अपने सूबे में जो धरने दिए हुए थे उनको इनकी अपनी पुलिस ने उठा लिया। तो मेरा तो ख्याल है जो ये बनाएंगे इनके नाम अपनी पुलिस को दे देंगे तो वो बेचारी उनके साथ जो मर्जी करेगी। तो इसलिए ये एक इंतहाई लापुख्ता गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है, और ये जो है ये पॉलिटिकल इक़दाम ही नहीं है। सियासी पार्टियां फोर्स से नहीं बनाया करती, जुल्फ़िकार नहीं बनाई भी तो पीपल्स पार्टी ने उसका बड़ा खमियाजा भुगता। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो हमारे साथ होंगे आसिफ बाजवा साहब, नुमान कैसर लॉ एक्सपर्ट हैं सीनियर, और इसके अलावा सीनियर एनालिस्ट भी हैं। उनसे जानेंगे कुछ कानूनी एंगल्स इस फोर्स के हवाले से, और बाजवा साहब से जानेंगे कि उनकी क्या तैयारी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद।